अरे चल जा भाई, चल जा। 2 महीने पहले तो रेडियो लिया था और अभी चल नहीं रहा। चल जा चल जा चल जा। साथियों नमस्कार। तो देखा आपने जो पुरानी भारतीय टेक्नोलॉजी है कि रेडियो और टेलीविज़न नहीं चल रहा तो उसको चप्पल से मारो, हाथ से मारो और वो चलने लग जाएगा। ऐसा कोई जादू नहीं होता है, आप उसको ख़राब और कर बैठेंगे। एक समय था जब रेडियो वगैरह की सबको जानकारी होती थी, थोड़ा थोड़ा सभी जानकारी रखते थे। लेकिन आज के समय में जो है वो जानकारी बहुत कम हो गई। रेडियो को ठीक करने वाले अब रहे ही नहीं है। और अनेक बार अनेक साथियों के प्रश्न आते हैं कि मेरा रेडियो ठीक है या नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा, कम स्टेशन पकड़ रहा है या चलता नहीं या आवाज़ में गड़बड़ है, इस प्रकार। तो आज आपको छोटी छोटी टिप्स दूंगा और उनकी वजह से हो सकता है कि आपका अच्छा खासा रेडियो जिसको आप ख़राब समझ रहे हो उसको आप चुटकियों में ठीक कर लें। आपके रेडियो में जो गड़बड़ संभव हैं उनमें से गड़बड़ नंबर 1 जो मैं अपने अनुभव से बताता हूँ आपको, सेल्स का कमज़ोर होना। आज देखिए, आज के समय जो भी आप रेडियो लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने फिलिप्स का कोई रेडियो लिया या पैनासोनिक वाला रेडियो लिया, ये सभी DSP रेडियोज़ हैं। और ये सभी रेडियो जब सेल कमज़ोर हो जाते हैं तो काम करना बंद कर जाते हैं, और काम करना भी स्टाइल से बंद करते हैं। जब सेल कमज़ोर होंगे तो ये एकदम चलना बंद नहीं होंगे, किंतु इनकी आवाज़ क्या होगी, ऊंची नीची ऊंची नीची ऊंची नीची, रुक रुक कर आएगी, कट कट कर आएगी। कुछ ना कुछ इस प्रकार का ये प्रॉब्लम समस्या जो है वो खड़ी कर देते हैं। तो ऐसे में केवल आपको क्या करना है कि जिन सेल्स पर, या बैटरीज बोलते हैं लोग, लेकिन मैंने एक वीडियो बनाया था कि सेल और बैटरी में क्या अंतर होता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देखिएगा। तो जिनको लोग बैटरीज बोलते हैं वो सेल होते हैं असल में। तो आप सेल्स जो हैं वो निकाल करके और एक बार नए सेल्स डालकर देखिए, संभवतः आपकी समस्या वहीं समाप्त हो जाएगी। दूसरा एक अनुभव अपना साझा करता हूँ, और ये अनुभव मेरा हुआ था फिलिप्स के चैम्पियन के साथ। फिलिप्स का चैम्पियन आया, मैंने इसको तीनों बैंड्स पे चला के देखा, मुझे इसका रिसेप्शन अच्छा लगा और फिर मैंने इसका रिव्यू वीडियो बना दिया और अपनी तरफ से रेकमेंड भी कर दिया। शॉर्ट वेव का रिसेप्शन भी अच्छा बता दिया, मीडियम वेव का, FM का भी। उससे अगले दिन सुबह मुझे वीडियो बनाना था, रेडियो सिलोन चला के दिखाना था फिलिप्स के उस रेडियो पर, चैम्पियन पर। और जैसे ही मैंने सुबह चलाया, सिलोन तो छोड़िए, कोई भी स्टेशन नहीं चल रहा था। मुश्किल से कोई एक आधा स्टेशन मुझे मिला, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग था वो। और अचानक से जैसे मेरे पाँव तले ज़मीन सूंघ गई, जैसे काटो तो खून नहीं। और मैं सोच रहा था कि पूरी जनता के आगे जो है मैंने छाती चौड़ी करके डिक्लेयर कर दिया इसका रिसेप्शन तो अच्छा है, और अभी ये तो कुछ नहीं पकड़ रहा, क्या लफड़ा है। और उसके बाद जो है, जो ये रेडियो में बैंड स्विच होता है, बाय चांस मैं उसको मीडियम वेव पर चेक करने लगा, और मीडियम वेव से चेक करके वापस जब मैं शॉर्ट वेव बैंड पर लाया तो वो ठीक चल रहा था। यानी कई बार केवल क्या गड़बड़ होती है, आपने बैंड चेंज किया है और वो सही से चेंज नहीं हो पाया, हल्का सा अटक गया, क्योंकि देखिए अब वो क्वालिटी नहीं है आवाज़ के रेडियोज़ में पुराने वाली। तो ये जो बैंड हैं, आप दोबारा से कोई बैंड बदल के वापस उस बैंड पर आकर देखिए, तो कई बार हो सकता है वहाँ कोई गड़बड़ रह गई हो, बैंड चेंज करने में कोई गड़बड़ रह गई हो। तीसरा एक मेजर क्वेश्चन होता है, अनेक बार साथी पूछते हैं कि मेरे रेडियो का शायद रिसेप्शन ख़राब है, कम स्टेशंस पकड़ रहा है। यदि आपको शक है कि आपके रेडियो का रिसेप्शन सही नहीं है, अभी अभी नया नया रेडियो लिया आपने और अभी रिटर्न पीरियड में है या रिप्लेसमेंट पीरियड में है, और आपको इस बात का शक है कि आपका रेडियो सही स्टेशंस पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है, इसका रिसेप्शन कहीं कमज़ोर तो नहीं है, तो आपके पास 2 तरीके हैं चेक करने के, और साथ में एक एडिशनल सलाह और दूंगा। पहले इन 2 तरीकों पे बात करते हैं। पहला तरीका है, यदि आपके पास रेडियो हो या आपके आस पड़ोस में कोई रेडियो हो या किसी जानकारी में किसी के पास कोई दूसरा रेडियो हो, तो उस रेडियो को लाकर देखें और दोनों को सेम बैंड पे ट्यून करके देखें। अगर वो दूसरे वाला भी उतने स्टेशन पकड़ रहा है जितना आप वाला पकड़ रहा है, तो इसका मतलब आपके यहाँ रिसेप्शन की कंडीशंस खराब है। दूसरा तरीका, ये भी एक कारगर तरीका है। आप किसी शहर में रहते हैं, नगर में रहते हैं, ऐसे जगह रहते हैं जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं या इलेक्ट्रिसिटी की डिस्टर्बेंस है, इवन आप गाँव में भी रहते हैं और अगर वहाँ से बहुत ज़्यादा 11,000 वोल्ट वाली लाइन गई हुई है आसपास तीनों तरफ से, तो आपको एक काम करना चाहिए। आप अपने गांव से, शहर से, नगर से, बस्ती से दूर जाएं, इतना दूर कि शहर के इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस और बिल्डिंग्स वगैरह वगैरह, इवन उसके पोल्यूशन से भी आप दूर हो गए हैं। वहाँ आपका रेडियो चलाकर देखें। अगर वहाँ आपका रेडियो सही से स्टेशंस पकड़ रहा है, अच्छा खासा रिसेप्शन दिखा रहा है, और आपके घर में नहीं पकड़ रहा, तो आपके घर में रिसेप्शन की कंडीशंस ख़राब हैं, आपके रेडियो का इसमें कोई दोष नहीं। सो ये तो रहे 2 आसान स्टेप्स से आपके रेडियो का रिसेप्शन चेक करने का। एक एडिशनल जो मैंने आपको तरीका बताया था वो बताता हूँ, और वो तरीका ये है कि हो सकता है आप अपने बैंड को गलत समय पे ट्यून कर रहे हैं।
फॉर एग्जांपल मीडियम वेव बैंड को आप दोपहर में ट्यून करके देख रहे हो और आप उम्मीद कर रहे हो कि बहुत सारे स्टेशंस पकड़ लेगा, ऐसा नहीं होगा। मीडियम वेव का रिसेप्शन सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले उसी समय ही ज़बरदस्त रहता है। दिन में तो केवल आपके आसपास के स्ट्रॉन्ग स्टेशंस पकड़ सकता है, और वो भी तब जब अगर हैवी डिस्टर्बेंस बीच में न हो। या फिर हो सकता है आप शॉर्ट वेव पर ट्राई कर रहे हैं और शॉर्ट वेव पर दिन के समय आप बड़े मीटर बैंड चला रहे हो, वहाँ कोई स्टेशंस नहीं पकड़ेगा, पकड़ेगा तो इक्का दुक्का। दिन के समय छोटे बैंड्स कामयाब हैं, 25, 19, 16, 13, 15 ये सब बैंड्स कामयाब हैं। रात के समय हो सकता है आप छोटे बैंड ट्राई कर रहे हो, रात के समय 13, 16, 19 ये उतना कामयाब नहीं होंगे। रात के समय 25, 31, 41, 49 ये मीटर बैंड चलेंगे। या हो सकता है आप कोई ऐसा बैंड ट्राई कर रहे हो जो ट्रॉपिकल बैंड है, जैसे 75 मीटर बैंड, 90 मीटर बैंड, 60 मीटर बैंड, उनमें दिन हो या रात हो लगभग न के बराबर स्टेशन से पकड़ता है। ये जो आपका रेडियो का वॉल्यूम स्विच है, इसके अंदर जहाँ कनेक्शंस होते हैं प्रायः वहाँ कार्बन आ जाता है समय के साथ। तो कई बार आपके रेडियो में आवाज़ ऊंची नीची हो रही है अचानक से, या जैसे आप चलाते हैं एक बार चलाते ही चुड़ ऐसे साउंड करके फिर ठीक हो जाता है। तो ऐसे केस में क्योंकि रेडियो के मैकेनिक तो है नहीं, तो या तो आप खुद खोल सकें, रेडियो को सावधानी से खोलिएगा। और यदि रेडियो खोलने का सबसे बड़ा नियम आप ये मान के चलिए, खोलते ही उसकी फ़ोटो ले लें सबसे पहले, ताकि बाद में अगर आपके हाथ से कुछ तार हिल जाए, कहीं से कोई तार निकल जाए, तो उस फोटो में देखकर आप ये पता लगा सकें कि ये तार यहाँ जुड़ी हुई थी। तो आप इसको खोलकर, और वो जो उसमें जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उन कॉन्टैक्ट्स में थोड़ा सा पेचकस वगैरह फंसाकर आराम से धीरे से, या हल्का सा कोई किसी प्रकार का मशीन वाला तेल थोड़ा मोड़ा कर वहाँ लगा सकें। इस प्रकार से अगर वहाँ कार्बन उतर जाए वहाँ का, तो जो है मोस्टली रेडियोस चल जाते हैं। यदि आप कोई तेल वेल या ऐसे कुछ लगा रहे हैं तो उसके बाद उसको धूप में जो है सुखा लें अच्छे से, सीधा रेडियो चलाने का प्रयास न करें। इसी प्रकार जो ये बैंड स्विच है रेडियो का, इसमें या इस साइड से यहाँ इसको निकाल करके, ऊपर वाले को निकाल करके, और जहाँ ये जो बैंड है ये मूव होता है, उस मूव होने वाली पट्टी पर थोड़ा सा मशीन वाला तेल लगा देंगे अगर, तो यहाँ का कार्बन चला जाएगा और संभावनाएं रहती है कि आपका रेडियो ठीक हो जाए। और थोड़ा सा अगर आप एडवांस में जा रहे हैं तो रेडियो के जो कैपेसिटर्स होते हैं, मान लीजिए कोई पुराना रेडियो है, विंटेज रेडियो या नया रेडियो भी हो और कई दिन तक बंद पड़ा रहा था, कई बार क्या होता है खासकर जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो होते हैं उनका जो उनके अंदर के जो इलेक्ट्रोलाइट हैं समय के साथ बार बार वो चार्ज रिचार्ज न होने की वजह से वहाँ गड़बड़ आ जाती है। तो ऐसे केस में जो है वो कैपेसिटर काम करना छोड़ जाते हैं, बाकी सारा रेडियो ठीक होता है, केवल कुछ एक दो जगह का हो सकता है कोई कैपेसिटर ख़राब हो। तो ऐसे केस में आप किसी मैकेनिक के पास ले जा सकते हैं, और मैकेनिक यूजुअली रेडियो को देखते ही मना कर देते हैं कि हम इसे ठीक नहीं करेंगे। आप किसी अगर इलेक्ट्रीशियन के पास ले जाएंगे, आप उनसे केवल ये रिक्वेस्ट करें कि इसको खोल करके और केवल इसके कैपेसिटर्स चेक कर दीजिए आप वर्किंग है या नहीं। किसी एक कैपेसिटर के ख़राब मिलने पर वहाँ का कैपेसिटर उसी वैल्यू का, उतनी ही वोल्टेज का और उतने ही कैपेसिटेंस का, चाहे वो माइक्रोफेराड हो, पिकोफेराड कुछ भी हो, उतनी ही कैपेसिटेंस का और उतनी ही वोल्टेज का अगर कैपेसिटर वहाँ चेंज कर दिया जाए, और अगर पोलैरिटी वाला कैपेसिटर है तो सही पोलैरिटी में लगाया जाए, प्लस माइनस किधर है, इस प्रकार से, तो आपका रेडियो ठीक होने की संभावना है। ये तो रहा इस रेडियो के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या क्या नहीं करना, जो मैंने शुरू में किया था। थप्पड़ मारना, ऐसे ज़ोर से, ऐसे गुस्से में आना या इसको पटकना, ऐसे कार्य नहीं करने। इसके अंदर जो है नाजुक कनेक्शंस होते हैं और आपके इस प्रकार थप्पड़ के झटके से कहीं ना कहीं से कोई कनेक्शन हट जाएगा, उचित नहीं है। दूसरा, खासकर आज के रेडियो, वैसे तो कोई भी रेडियो हो लेकिन खासकर आज के रेडियोस, आपको उनको चलाते रहना ज़रूरी है। यदि आपने रेडियो ले लिया था लेकिन उतना आपको चाव नहीं है सुनने का, तो भी आप चलाते रहें। रेडियो को 10 दिन में, 15 दिन में एक बार चला दें, और जब चलाएं तो 10-15 मिनट के लिए चलाते रहें। उससे और नहीं तो उसके कैपेसिटर्स जो हैं उनके ख़राब होने की संभावना जो है वो कैंसिल हो जाती है। इसके अलावा क्या नहीं करना आपको इस सर्किट से ज़्यादा पंगे नहीं लेने कभी भी। कई बार किसी नाजुक जगह आप कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल डाल सकते हैं ये सोच के कि ये जंग को उतार देगा, और वो जंग को नहीं उतारेगा, वो आपके इस जो भी कंपोनेंट है उसी को ख़राब कर देगा। दूसरी बात, जिन चीज़ों की जानकारी ना हो, जैसे आप देखिए गैंग है, इस गैंग के अंदर ये 3-4 छोटे-छोटे ये आपको ये पेंच से दिख रहे हैं, इनको छेड़ने से जो है इसकी ट्यूनिंग की सेटिंग्स चेंज हो जाती हैं। अगर आपने एक बार ये इनको छेड़ के आप उसकी ट्यूनिंग चेंज कर दी तो आपके कभी वापस बस में नहीं आएगा ये रेडियो। और रेडियो के साथ क्या नहीं करना चाहिए, धूप वाली जगह में ज़्यादा नहीं छोड़ना चाहिए रेडियो को, धूप में नहीं चलाना चाहिए रेडियो को, या फिर बहुत ज़्यादा गर्म जगह पर आपका रेडियो नहीं चलाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप अपने रेडियो को किसी बिजली के उपकरण के साथ चला रहे हैं, जैसे फ्रिज के ऊपर रखा है या किसी भी दूसरा जो बिजली का उपकरण है उसके आसपास चला रहे हैं, तो उसमें डिस्टर्बेंस आएगी ही आएगी। खासकर मीडियम वेव बैंड के लिए आपको घर का मीडियम वेव पर ट्यून करके
खाली जगह जहाँ कोई स्टेशन नहीं है वहाँ ट्यून करें, वहाँ आपको नॉइस सा सुनेगा, ट्रर ऐसे इस प्रकार नॉइस सुनेगा। घर में हर तरफ घुमाएं और जहाँ वो नॉइस सबसे कम हो जाता है वो जगह बेस्ट है आपके रेडियो को मीडियम वेव स्टेशन से पकड़ाने के लिए। और एक अंतिम रीज़न आपका रेडियो सही से स्टेशन से नहीं पकड़ रहा है उसका ये हो सकता है कि किसी बड़ी बिल्डिंग के आप अंदर रहते हैं, तो ऐसे में कोई तार जो बिल्डिंग के बाहर तक पहुंच सके, किसी खिड़की से किसी रोशनदान से बाहर पहुंच सके, वहाँ एक तार बांधकर और नीचे ले आएँ और आपके रेडियो के एरियल से बांध दें। रिसेप्शन जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। साथियों, जाते जाते एक दो छोटी छोटी करेक्शन है और एक सबसे बड़ा पॉइंट बताना भूल गया था। इनफैक्ट जो मैं सबसे बड़ा पॉइंट बताना भूल गया था इसको लोग आकर बताएंगे और तब बहुत मजा आएगा। मैं उनको ये बताऊंगा कि आपने वीडियो पूरा नहीं देखा, बट उस पॉइंट को बताने से पहले दो छोटी छोटी करेक्शन है। पहली ये कि एक जगह मैंने जब मुहावरा बोला था तो थोड़ी गलती हो गई थी। मुहावरा है पांव के नीचे से जमीन खिसक गई थी। दूसरी करेक्शन ये कि जब मैं पहली बात बता रहा था कि कहीं आपके सेल कमजोर तो नहीं, तो मेरे साथ दो अनुभव हुए साथियों। एक तो हुआ फिलिप्स का टाइगर आया मेरे साथ, एफएम पे सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने एएम पे चलाया उसको, चले बंद हो जाए, चले बंद हो जाए, चले बंद हो जाए, इस प्रकार आवाज हो रही थी। और बाद में बाई चांस मैंने उसमें सेल्स बदल कर देखे, वरना मैं उसको रिटर्न करने वाला था। बाई चांस मैंने सेल्स बदल कर देखे तो उन पर वो चल पड़ा। उन्हीं कमजोर सेल्स पर फिलिप्स का पुराना बहादुर चल रहा था जो एनालॉग है, लेकिन जो ये नए वाला डीएसपी वाला टाइगर था ये उन सेल्स पर नहीं चला। सेम कहानी मेरे साथ पैनासोनिक के RF562 DD2 के साथ हुई। जब रेडियो आया मेरे पास और मैंने इसको सेल्स डालकर चलाया एफएम पर, तो रिसेप्शन भी कमजोर था और कभी चलता था कभी बंद हो जाता था, कभी चलता कभी ऊंची नीची आवाज ऐसे हो जाती थी, और उसको भी मैंने खराब समझ लिया था। किंतु जैसे ही मैंने उसके सेल्स बदल के देखे, रिसेप्शन भी एकदम सॉलिड हो गया था और जो कम ज्यादा होनी थी आवाज वो भी सही हो गई थी। और अब एंड में चलते चलते आ जाइए उस पॉइंट पर जो मैं बता रहा था, जो मुझे असल में पहला पॉइंट लेना चाहिए था किंतु मैं उसे भूल गया। और वो पॉइंट ये है कि यदि आपका रेडियो थोड़ा सा पुराना है या कई दिन तक पड़ा था, चल नहीं रहा था, तो जहां आप उसके सेल्स डालते हैं, वो जो पॉइंट होते हैं जहां सेल का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो है, नेगेटिव टर्मिनल तो स्प्रिंग्स की तरफ जाएगा और एक छोटा सा पट्टी होती है वहां पॉजिटिव टर्मिनल लगेगा, वहां कई बार जंग आ जाता है या कार्बन आ जाता है, तो आप हल्का सा किसी चीज से उसको खुरच दें, ज्यादा जोर से नहीं खुरचना, हल्का सा वहां खुरच दें, स्प्रिंग की साइड भी और दूसरी साइड भी, तो आपका रेडियो चलने लग जाता है। और वरना आपका रेडियो बिल्कुल भी नहीं चलता, आप समझते हैं रेडियो खराब है। आशा है सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।